बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार ने हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया है। आयोग का मुख्यालय लखीमपुर खीरी ही होगा। आयोग को जांच पूरी करने के लिए 2 महीने का वक्त भी दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और इसको लेकर मांग भी लगातार उठ रही थी कि रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए। और अब देखिए, यूपी सरकार ने हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया है। आयोग का मुख्यालय लखीमपुर खीरी होगा। आयोग को जांच पूरी करने के लिए 2 महीने का वक्त भी दिया गया है। 2 महीने के अंदर ये अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। तो लखीमपुर हिंसा को लेकर आज भी जबरदस्त सियासी हलचल है और लखनऊ से अखिलेश यादव लखीमपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो प्रियंका गांधी भी हिंसा में मारे गए किसान गुरविंदर के परिवार से मिलने के लिए बहराइच निकल चुकी हैं। तो बता दें आपको कि एक तरफ जहां राहुल गांधी दिल्ली की ओर रवानगी करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ लखनऊ से ही बहराइच की ओर निकल चुकी हैं प्रियंका गांधी। और यहां पर वो 2 किसान जो कि इस पूरे ही घटनाक्रम में मारे गए, उनके परिजनों से प्रियंका गांधी खुद मुलाकात करेंगी, परिजनों को सांत्वना देती हुई नजर आएंगी। साथ ही आज लखीमपुर रवाना हुए हैं अखिलेश यादव भी। बहराइच प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। आज भी लखीमपुर हिंसा को लेकर जबरदस्त सियासी हलचल देखने को मिल रही है। लखनऊ से अखिलेश यादव लखीमपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके पहले भी अखिलेश यादव लखीमपुर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। लेकिन आज वो लखीमपुर के लिए एक बार फिर रवाना हुए। तो बहराइच निकलने से पहले प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में चल रही जांच पर कई सवाल उठाए हैं। प्रियंका का कहना है कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपने पद पर बने रहते हैं, तब तक घटना की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। प्रियंका ने कहा कि अगर अजय मिश्रा का बेटा जांच में निर्दोष साबित होता है तो वो दोबारा मंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो इस्तीफा दें और उसके बाद निष्पक्ष तरीके से जांच हो। उनके गांव के इर्द गिर्द कि कोई आए नहीं जाए नहीं उसके अंदर, लेकिन आपने अपराधी के लिए कोई पुलिस फोर्स नहीं निकाली। जिस दिन ये हुआ, पुलिस फोर्स कहाँ थी? क्या कर रही थी? क्या पुलिस सिर्फ नेताओं को रोकने के लिए है कि अपराधियों को रोकने के लिए? और मुझे बगैर एफआईआर गिरफ्तार किया, कोई कागज नहीं दिखाया, कल तक भी कोई कागज नहीं दिखाया, कोई मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। जितने भी नियम हैं सारों का उल्लंघन किया मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और इनके लिए बस एफआईआर काफ़ी। और इन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे 6 लोगों को कुचला है। ये एक लोकतंत्र है, यहाँ न्याय आपका अधिकार है, और इसके लिए मैं लड़ूंगी। जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों। तो लखीमपुर निकलने से पहले अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके पहले प्रियंका गांधी को आपको हमने सुनवाया। उन्होंने कहा है कि पुलिस आखिर कहां पर थी, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। कई आरोप, कई सवाल सरकार से। और अब लखीमपुर निकलने से पहले अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा है। सवाल यह है कि न्याय क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है। घटना है, नामजद लोग हैं, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, इसलिए उंगली उन पर उठी है, इसलिए जेल नहीं भेजा जा रहा है। वरना मामूली माली घटना में आप देखो, गोली मार दी गई लोगों को, हत्याएँ हुई हैं, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज़्यादा नोटिस सरकार को मिली हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। सरकार के रहते हुए न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में ये जांच हो तो परिवारों को न्याय मिलेगा। पुलिस को न्याय दिलाना चाहिए, और पुलिस और सरकार पर जनता उम्मीद करती है कि वो न्याय देंगे। हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है, न्याय इन परिवारों को मिलेगा। कुचले गए हैं, गाड़ी से टक्कर मारकर कुचला गया है, और उससे पहले की जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो यही वीडियो बताते हैं कि उन्होंने धमकी दी थी। वो कह रहे हैं कि तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। अगर कोई व्यक्ति जो गृह राज्य मंत्री हो वो कहे कि तुम जानते नहीं मैं क्या हूँ, मैं सांसद विधायक तो हूँ लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और भी हूँ मैं, तो वो क्या बताता है। तो ये सब चीज़ें संज्ञान में ली जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में होंगे। मुझे उम्मीद है पीड़ित परिवार जिनके सदस्यों की जान गई उन्हें न्याय मिलेगा।
बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से न्याय पाना, ये उम्मीद करना आपको छोड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी मन मर्जी से काम करती है। किस पर बुलडोजर चलाना है, किसको टांग पर गोली मारनी है, किसके कहाँ गोली मारनी है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। और पहले दिन से याद कीजिए, जिस समय इंस्पेक्टर नोएडा में जिसको गोली मारी गई थी, क्या उसका दोष था? आपके आजमगढ़ में एक राजभर उसको गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। उंगली पुलिस पे सवाल खड़े हुए। पुलिस पे सवाल एक दो नहीं खड़े हुए हैं। लखनऊ में भी एक प्रोफेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनी का था, उसको पुलिस ने गोली मार दी। क्या ये बड़े सवाल नहीं है? पहले दिन से लॉ एंड ऑर्डर पर भारतीय जनता पार्टी ने मन मर्जी काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव सरकार से कई प्रश्न पूछते हुए, और बता दें कि लखीमपुर के लिए भी वो रवाना हो चुके हैं। उधर केंद्रीय मंत्री और यूपी से सांसद कौशल किशोर ने कहा है कि लखीमपुर केस में जांच का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने लखीमपुर जाने वाले विपक्षी नेताओं पर भी कई सवाल खड़े किए। लखीमपुर खीरी प्रकरण पे अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस पर सुनवाई करेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय शहरी राज्य विकास मंत्री कौशल किशोर जी। सर, किस तरीके से देते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया और आज सुनवाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सुनवाई करेंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो मान्य है, जो भी निर्णय करेगा वो मानेंगे। लेकिन यूपी में राजनीति काफी तेज हो रही है। प्रियंका गांधी लगातार अजय मिश्रा जी के इस्तीफा और उनके पुत्र की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। देखिए, कोई भी घटना होती है उसकी जांच के बाद जो निर्णय आता है और उसमें जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो सोनिया गांधी जी, राहुल जी हों या प्रियंका जी हों, जो वहाँ जा कर के और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो एक राजनीतिक उसको पॉलिटिकलाइज करने का काम प्रयास कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मृतक के परिजनों को 45-45 लाख रुपए दे दिए, घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए, मृतक के परिजनों को एक एक व्यक्ति को नौकरी देने का वो किया, इससे जो मृतक के परिजन हैं या घायल हैं वो संतुष्ट हैं। और संतुष्ट होकर के जो वहाँ पर किसान का एक आंदोलन था वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। अब इसको विपक्ष को सब्र करना चाहिए जब तक कि जांच ना हो जाए। जांच होने पे जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। किसी के प्रति कोई कोताही बरतने का काम सरकार नहीं करेगी। अब विपक्ष को इतना भी सब्र नहीं है कि वो जांच का इंतजार करे, तो विपक्ष को चाहिए कि जांच में सहयोग करे और जो रिजल्ट निकल करके आए जांच के बाद उस पर हमारी सरकार निर्णय लेगी पूरी तरीके से कार्रवाई करने का। जब उसमें संतुष्ट ना हो तब आगे की बात करें। सर, पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू और उत्तराखंड से हरीश रावत 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचने की बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी। पहुंचे, अब इसका क्या किया जाए। हमारी तो सरकार ने 5-5 लोगों को, हर पॉलिटिकल पार्टी के 5-5 व्यक्तियों को वहां पर जाने का दिया है, छूट की जाएं और उनसे मिलें। तो वहां मिलने जा रहे हैं कि वहां 1-1000 गाड़ियों का काफिला लेकर के प्रदर्शन करने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं। बेहतर होगा कि जहां से निकल रहे हैं उसी स्टेट में अगर इतना काफिला लेकर के निकलेंगे तो उनका कुछ भला हो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।